समय सबके पास बराबर होता है। तो फिर क्या कारण होता है कि आप ही की क्लास का एक बच्चा टॉपर निकल जाता है और दूसरा बच्चा बिलो एवरेज रह जाता है। क्या कारण है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी आपको ये लगता है कि कुछ तो कमी रह गई है? उसका क्या रीज़न है कि वही सीएम, पीएम और या सेलिब्रिटीज़ उन्हीं 24 घंटों को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, और वही जब हम हमारी बात करें तो ये लगता है कि नहीं, हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है? ये है हमारी प्रॉब्लम्स। और आज मैं आपकी उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है। ये जो 24 घंटे का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर हम 8 घंटे तो हमें सोना है, ये तो हमें पता ही है, बिल्कुल ज़रूरी है 8 घंटे की स्लीप। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हम हमारे प्रेशियस 6 घंटे जो है वो हम हमारे स्कूल में चले जाते हैं। स्कूल का टाइम भी एक बार अलग रख दिया जाए तो जो बचे हुए 2 घंटे हैं, आना जाना, रेडी होना, या फिर आप कम्यूट करने में कह सकते हो, स्कूल आने जाने में आपका टाइम निकल जाता है। अब ये सारे मिला के होते हैं 16 घंटे। बचे हुए 8 घंटे से हम क्या करते हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, क्या प्रोडक्टिविटी रहती है हमारी उन 8 घंटों के अंदर। 4 घंटे आप चलो मान लो उसमें से कि आप कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, आपने वहाँ डिवोट कर दिए। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 4 आवर्स? ये वो 4 आवर्स है जहाँ आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं स्क्रॉल करने में। सबसे ज़्यादा आप मोबाइल की रील स्क्रॉल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे अपना लगाते हैं। लेकिन यू गाइज आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग कि दिस इज़ द क्रूशियल टाइम। ये वो समय है जिससे आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं। ये वो समय है जिसे आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। वो कैसे? लाइक देर आर सर्टेन थिंग्स फॉर दैट विल बी डिस्कसिंग। तो इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं आपके साथ में आज कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं, और एक रामबाण जिसे कहते हैं वो बिल्कुल आपकी लाइफ में। तो एक निंजा टेक्निक भी बताऊंगी इसके अंदर, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखो, जनरली क्या होता है कि एक छोटा बच्चा जो होता है ना, उसके माइंड में हमेशा ये चीज़ रहती है कि हमें तो क्या करना है, टाइम टेबल बना देना है। टाइम टेबल बनाना है कि मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, फिर उतने बजे स्कूल जाना है, वापस आना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर लंच करना है। ये सारी की सारी चीज़ें ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सब मिंगल हो जाती है। लेकिन होता क्या है, नेक्स्ट डे थोड़ा सा लेट उठ जाते हो, तो स्कूल से आने के बाद में थोड़ा लेट हो जाएंगे, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड कर दिया, आगे जो हमें 3 बजे पढ़ना था उसका 3:30 हो गया, 4 हो गया, ये टाइम हमारा तो चला गया। तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, कल से हम टाइम टेबल फॉलो करेंगे और कल से पक्का करेंगे। लेकिन तब भी हम फॉलो नहीं कर पाते, कल वही रूटीन वापस से दोहराया जाता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है बेटा, टाइम टेबल इसे बनाना सबसे पहले बंद कर दो, क्योंकि कहीं पर भी किसी ने भी आज तक एक प्रॉपर टाइम टेबल कभी भी फॉलो किया ही नहीं है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट पॉइंट जो मेरा आपको याद रखना है, दैट इज़ ऑल अबाउट योर टारगेट स्टडी। टारगेट स्टडी कैसे? एक अपने स्टडी का एक पर्टिकुलर, आप एक कहते हैं ना, एक सिनेरियो आप पूरा टारगेट करो, उसको माइंड में रखो कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है। अगले दिन की प्लानिंग जो है वो रात को सोने से पहले ही आपको करनी है कि नेक्स्ट डे ये टॉपिक तो मेरे फिनिश होने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए। और फिर वो टॉपिक्स आप कैसे फिनिश करोगे, इट्स टोटली अप टू यू। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइट आउट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अर्ली बर्ड्स होते हैं जिन्हें मॉर्निंग में जल्दी उठना पसंद है, कुछ ऐसे होते हैं जो रात को लेट नाइट तक पढ़ते हैं। तो ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हर किसी के पास होता है जिसे वो उसका कहते हैं ना मी टाइम जो होता है, वो मी टाइम, या फिर एक ऐसा टाइम जिसे आपको लगता है कि हाँ, इसमें मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ, और वो काम हम करते हैं हमारे मोबाइल के अंदर टाइम वेस्ट करने में या फिर सोशल मीडिया पे। तो वुड बी बेटर अगर आप अपना टाइम जो है इस तरह से यूटिलाइज करेंगे, आपकी जो स्टडी है उसे टारगेट करके आपके जो टॉपिक्स है, यही टॉपिक्स मुझे कल करने हैं, ये आप माइंड के अंदर रखोगे तो आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। और उसके अलावा कोशिश करो कि आप थोड़ा सा जल्दी उठ सको, क्योंकि जब आप जल्दी उठते हो तो आप एक दिन ज़रा ये करके देखना, एक दिन थोड़ा सा जल्दी उठ के देखना, सुबह 1 घंटा सिर्फ रिवीजन करना है जो आपने एक दिन पहले रीड किया है। जस्ट रिवाइज इट थॉरली। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक एक पॉइंट वापस से लर्न कर रहे हो, नहीं, सिर्फ 1 घंटा एक बार सिर्फ सरसरी नज़र से देखना है, रिवाइज कर लेना है। तो आपको लगेगा कि आपका दिन इतना बड़ा लगने लगेगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपके 24 आवर्स ऐसे प्रोडक्टिव हो जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो जब एक स्टडी टारगेट कर लोगे, एक पर्टिकुलर आपका जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग बाइफिकेट करोगे, कब कहाँ कितना पढ़ना है, तो आपके पास एक पर्टिकुलर एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम लोग कहाँ पे चोट खाते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है प्रोक्रेस्टिनेशन में, बिकॉज वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस थिंग दैट प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। बिकॉज हमें क्या लगता है, अरे आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, आज का जो हमने टारगेट किया था आज नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। बट नो, टुमारो नेवर कम्स, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। कल कभी आता ही नहीं है, इसीलिए जो करना है आज करो, बाय हुक और बाय क्रुक। आप लोगों को जो डिसाइड किया है, जितना आपने टारगेट बना रखा है, आज की आज ही उसे कंप्लीट करना है। अब अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की, कि वो क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, तो वो है आप लोगों के गैजेट्स। सो कीप योर गैजेट्स असाइड। टाइम मैनेजमेंट, स्टडी टाइम प्लान करो बच्चों, बट पढ़ाई के लिए एक स्पेसिफिक आवर्स एलोकेट करना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना अवॉइड करो। यू कैन यूज़ वन थिंग, यू कैन यूज़ अ टाइमर टू स्टे ऑन ट्रैक। एक टाइमर यूज़ कर सकते हो, या फिर यू कैन टेक शॉर्ट ब्रेक्स टू रिफ्रेश योर माइंड। लाइक आपको जो लगता है मॉर्निंग टाइम है, या जो दिन का टाइम है, या फिर शाम का जो टाइम है, रात का टाइम है, कोई भी टाइम आपको एक ऐसा लगता है जो 2 घंटे आप अपने आप को दे सकते हो, उन 2 घंटे के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो और इन सारे डिस्ट्रैक्शन से अलग रहो। स्विच ऑफ कर दो मोबाइल, नहीं करना है तो कहीं ऐसी जगह रखो जहाँ पे आप उसे देख ही नहीं पाओ। यूज़ अ टाइमर, बिल्कुल टाइमर स्टार्ट का आप टाइमर रख सकते हो कि हाँ भाई इतनी देर में आपने पढ़ाई शुरू की है, अभी शुरू की है, इसके 2 घंटे तक आपको बिल्कुल भी मोबाइल को या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे कहीं पे आपको एक्टिव रहना ही नहीं है। उसके अलावा देखो, ये सब चीज़ें क्या है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर कोई बच्चा पढ़ते टाइम एक छोटे छोटे से ब्रेक ले लेता है, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक स्टडी कर रहे हो, लाइक 4 आवर्स 5 आवर्स के लिए स्टडी कर रहे हो, तो उस समय शॉर्ट ब्रेक्स 10 मिनट के लिए थोड़ा सा रूम में वॉक करके आ गए, या फिर पानी पी लिया, अपनी आइज़ को ब्लिंक कर दिया थोड़ी देर के लिए, आइज़ बंद करके फिर वापस आइज़ ओपन की, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी एक्सरसाइज होती है। अब प्रॉब्लम आती है कि मैम ये सारी चीज़ें हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कैसे करें, क्योंकि सोशल मीडिया जो है अट्रैक्ट करता है कि हाँ नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन ब्लिंक करते हैं, तो मन करता है कि हाँ एक बार चलो देख ही लेते हैं। तो उस समय बेटर ये होगा कि एयरप्लेन मोड पे मोबाइल रख लो और 2 घंटे के लिए बिल्कुल भी भूल जाओ उस चीज़ को। अब ये तो हो गए हमारे गैजेट्स की बात। अब अगर हम बात करते हैं कि मैम मॉर्निंग बर्ड, अर्ली बर्ड तो हम नहीं हैं, जल्दी नहीं उठा जाता है, क्योंकि विंटर टाइम ऐसा होता है जो बहुत ही कोजी टाइम होता है। मॉर्निंग के अंदर उठने में बहुत ही आलस आता है कि यार इतनी ठंड में कौन जल्दी उठेगा। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अलार्म की जो ट्यून है, उसे इतना ज़्यादा वाइब्रेंट कर दो ट्यून को, या फिर इतना ज़्यादा लाउड कर दो कि वो आपको उठने पे मजबूर कर दे। और सबसे पहले नींद से उठते ही अपने रूम की सारी लाइट्स लगा दो। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, ब्रेन बार बार हमें इस चीज़ को बोलने मजबूर करता है कि हाँ भाई ठीक है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, 10 मिनट और सो जाते हैं, 5 मिनट और सो जाते हैं, और वो 5 या 10 मिनट कब 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, यू डोंट नो अबाउट दैट। तो अगर आपको कुछ प्रोडक्टिव करना है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले जस्ट ट्राई टू बी अ मॉर्निंग बर्ड, अर्ली बर्ड बनो, रादर देन बीइंग अ नाइट आउल। रात को पढ़ने से बेटर लगता है सुबह। अगर आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है कौन सा है, आपको वो कौन सा टाइम ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट प्लान बता सकूं कि इस टाइम के अकॉर्डिंग आप किस तरह से प्लानिंग कर सकते हो। सो अगेन आई एम गोना जस्ट रिकैप्चुलेट द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। फर्स्ट यू हैव टू टारगेट योर स्टडी। अपनी स्टडी टारगेट करो, स्टडी प्लान करो, आज जो पढ़ना है, आज जो टॉपिक फिनिश करने हैं। उसके अलावा डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, चीज़ों को टाल मटोल करना बंद करो, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यू हैव टू कीप योर गैजेट्स असाइड। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आईपैड है, कुछ भी है, टैबलेट है, ये सारी चीज़ें जितनी देर पढ़ रहे हो उतनी देर के लिए सब चीज़ें बिल्कुल अलग रखो। इस तरह से टाइम मैनेज करोगे तो आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स दैट यू विल बी एबल टू रॉक दिस वर्ल्ड लाइक एनी अदर पर्सन. So we'll be meeting in the next video. Till then, what you have to do, mention in the comment box and share your problem with me so that we can discuss it about in the next video.